सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए शिक्षा और अधिकार के बारे में गोल्डन एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार के बारे में, और जो हमारा मेन टॉपिक है वो शिक्षा और संविधान। यहाँ पे उन्हीं पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं शिक्षा और संविधान में अनुच्छेद 15। यहाँ पे उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे जो उससे रिलेटेड हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षक जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ही हमने लिया गया है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया है। किसकी बात करी गई है? अनुच्छेद 15 की बात की गई है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है हमारा? सार्वजनिक जनित नौकरियों के संबंध में अवसर समानता प्रदान की गई है। देखिए, जो हम लोग आज जिसके लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन तैयारी कर रहे हैं, कि उसी की ही अनुच्छेद की बात हो रही है इसमें। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अनटचेबिलिटी की समाप्ति की गई है, जिसे हम बोलते हैं छुआछूत के बारे में बात करते हैं। उस चीज़ को अनुच्छेद 17 ने ही इसको समाप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 28 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है हमारा? ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सभी बच्चे इक्वल होते हैं हमारे लिए। किसी भी धर्म की वहाँ पे शिक्षा बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे सिर्फ शिक्षा की बात की जाएगी। ठीक है, कुछ देखिए मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया है कुछ स्टेप से। वहाँ पे जो मेन हमारा अधिकार क्या है? जीने, खाने पीने, विकास, स्वास्थ्य, इन सब की ही बात की जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखा है कि परंतु उन प्राइवेट संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिन्हें सरकार व राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है। हाँ, अगर आप परमिशन लेके अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, बहुत से स्कूल मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्म में स्कूल हैं, तो सबके अपने अपने कल्चर के हिसाब से वो चीज़ को आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिन संस्थाओं में सरकारी धन में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यह जिन संस्थाओं का प्रबंध ये तो सरकार करती है, परंतु गैर सरकारी धन से बनी और ये चलती है, और जिनके निर्माताओं और दाताओं के साथ में ये शर्त लगा दी है कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंतु ये शर्त ये होगी कि उक्त संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए या उक्त संस्था इमारतें में उपस्थित होने के लिए उस समय बात नहीं की जाएगा जब तक कि व्यक्ति वयस्क न हो और उसके संरक्षण ने उसके लिए स्वीकृति न दी हो। मतलब जब तक वो खुद स्वयं से नहीं चाहेगा, जब तक वो उसके लिए आप उसको अथॉरिटी या प्रायोरिटी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे लिए 29(a) की बात चल रही है यहाँ पे, 29(1) की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए क्या है, क्या कहता है 29(a) कि भारत के राज्य, क्षेत्र और उनके किसी भाग के निवासियों के लिए किसी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, 29(a) की बात चल रही है। जब 29(a) और 29(b) या सेकंड की बात हम लोग क्या करेंगे? भारत द्वारा पोषित ये राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ये सब आर्टिकल्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आप भावी अध्यापक हैं और आपको इन सब के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी ये होनी चाहिए कि जब हम एक एजुकेशन फील्ड में होते हैं तो किसी चीज़ का हमें उसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। धर्म ये भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए राइट टू एजुकेशन में क्या बात चली। देखिए ये स्टेप से कुछ हमारा होता है।
इस डायग्राम छोटे डायग्राम है, लेकिन ये आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं कि ये यहाँ पे शिक्षा सबके लिए समान होती है। उक्त शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरोध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन में है। ठीक है, ये सब बातें हमारी किस में कही गई हैं? अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अब लोग बात करते हैं अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। राज्य जनता के निर्भर वर्गों के विशेषताओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST की बात कर रहे हैं, शिक्षा और अर्थ संबंधों के हितों में विशेष सावधानी की उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 237 में क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा इसको। एल्गो इंडियन समुदाय के हितार्थ शैक्षिक अनुदान की स्वीकृति प्रदान है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो गई। ठीक है, आपने जब हिंदी दिवस मनाते हैं तो अनुच्छेद हम लोग बोलते हैं 14 सितंबर की जब बात करते हैं तो ये हमारा 14 सितंबर 1949 की जब बात करते हैं तो जो अनुच्छेद लिया गया वो यहीं से लिया गया है, 343 से। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण हेतु भाषा का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी शिकायत निवारण केंद्र राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में पत्र लिख सकता है। जो आप लोग अपने अपनी लैंग्वेज में पत्र लिखते हैं हम लोग, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ये सब अनुच्छेद 350 की ही देन है, जिसके माध्यम से आप अपने अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अनुच्छेद 350A में क्या कहते हैं? प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, उन 350 एक ही बात चल रही है। और 351 भाषा हिंदी भाषा के वृद्धि करना मतलब ग्रोथ करना, उनका विकास करना, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का क्या है? कर्तव्य। ये 351 की बात करते हैं। देखो 51 हमने हमेशा बताते हैं कि जो 51, 21, 11 वाली जो वो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना। और आपके लिए बहुत ज़्यादा, जब भी आपको इसमें एक चीज़ दिखाई देगी आपको, जहाँ भी 11, 21, 51, 101 की बात की जाएगी, यहाँ पे कहने की हमारा ग्रोथ की बात की जाएगी, वृद्धि की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे ये भारत के मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का समाधान बन सके। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ये बात चल रही है अनुच्छेद 351 की बात। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।